नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जुगेश्वरी जमात चाहरुम। मज़मून माहौल का मुताला नंबर 1। उन्वान ग़िज़ा में तनू। बच्चों, हम बाज़ार से या दुकान से मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज और सब्ज़ियाँ ख़रीद कर हम अपने घर लाते हैं। फिर इन्हीं अनाज और सब्ज़ियों की मदद से हम अपने घर में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम देखेंगे कि हम अनाज और सब्ज़ियों से किस तरीके से मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लेंगे अनाज, और अनाज में हम लेंगे चावल। चावल से बनने वाली ग़िज़ाई अशिया। बच्चों आपको तस्वीर में प्याले में चावल नज़र आ रहा होगा, और चावल के नीचे ही चावल से बनी हुई मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया भी नज़र आ रही होगी। तो बच्चों चावल से कौन कौन सी ग़िज़ाई अशिया तैयार की गई है, तो देखिए यहाँ पे है सबसे पहले डोसा, फिर उसके बाद है चावल की रोटी, इडली, मोदक, चावल की चकली, खीर, पुलाव, बिरयानी। तो बच्चों एक चावल जो है एक ग़िज़ाई चीज़ है, और उससे इतनी सारी मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया तैयार की गई है। अब बच्चों हम देखेंगे अनाज में गेहूँ से बनने वाली ग़िज़ाई अशिया। तो बच्चों गेहूँ से तैयार की गई है रोटी, पूरी, गेहूँ की चकली, ब्रेड, फिर उसके बाद बच्चों है वॉफ़ल्स, जिसे बच्चे बहुत ही शौक़ से खाते हैं। उसके बाद है बिस्किट, कुकीज़। तो बच्चों ये इतनी सारी चीज़ें गेहूँ से तैयार की गई है। तो बच्चों ये तो थे अनाज, चावल और गेहूँ। अब हम देखेंगे बच्चों सब्जियों में आलू से बनने वाली ग़िज़ाई अशिया। तो बच्चों आलू से कौन कौन सी चीज़ तैयार की गई है, तो है सबसे पहले आलू के पराठे, आलू के कोफ्ते, आलू के चिप्स, आलू के पकौड़े, रोस्ट आलू और आलू की सब्ज़ी। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि एक ही ग़िज़ाई चीज़ से किस तरीके से मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया तैयार कर सकते हैं। अब बच्चों ग़िज़ाई अशिया मुख्तलिफ़ होने के बावजूद भी इनमें पाए जाने वाले जो अहम अज्ज़ा होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। जैसा कि हमने चावल के ज़रिए बनाए गए मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया में देखा। और बच्चों हमें ये भी बात ज़हन में रखना है कि हमारे मुल्क की जो मुख्तलिफ़ रियासतें हैं उनमें जो ग़िज़ाई अशिया पाई जाती है उनमें भी काफ़ी फ़र्क होता है। बच्चों देखिए ये हमारे भारत का नक्शा है, और उसमें हमारे भारत की मुख्तलिफ़ रियासतें आपको नज़र आ रही होगी। तो हमारे मुल्क भारत में बच्चों कुल 29 रियासतें हैं। हर रियासत अपनी मखसूस फ़सल के लिए मशहूर है। तो जिस रियासत में जो फ़सल पैदा होती है वहाँ पर बच्चों उसी फ़सल से मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया तैयार की जाती है, और वहाँ के लोग जो है वही ग़िज़ाई फ़सल जो है अपने ग़िज़ा में वही मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में करती हैं। तो किसी रियासत में बच्चों एक ग़िज़ाई शय अहम होती है। अब इसके अलावा बच्चों रियासत के लिहाज से भी अहम ग़िज़ाई अशिया में भी फ़र्क पाया जाता है। वो फ़र्क क्यों है, क्योंकि हर रियासत में अलग एक मखसूस फ़सल पैदा होती है। तो बच्चों आइए हम देखते हैं कि भारत की जो रियासतें हैं वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तरांचल, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम, मिज़ोरम, आसाम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और तेलंगाना।
तो बच्चों ये थी हमारे भारत की 29 रियासतें और हर रियासत जो है अपनी मखसूस फसल के लिए मशहूर है, इसीलिए हर रियासत की जो ग़िज़ाई अशिया है उसमें फ़र्क पाया जाता है। अब बच्चों देखिए ये भी हमारे मुल्क भारत का नक्शा है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि इस नक्शे में जो है ग़िज़ाई फसलें आपको नज़र आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों दाएं जानिब नीचे की तरफ लिखा हुआ है इशारिया और उसके नीचे बना है एक चौकोन। चौकोन में बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ चावल, गेहूँ, ज्वार। अब चावल के सामने बच्चों एक पौधा नज़र आ रहा है, गेहूं के सामने एक भुट्टा नज़र आ रहा है, इसी तरह बच्चों ज्वार के सामने भी एक अनाज की तस्वीर बनी हुई है। तो बच्चों ये जो तस्वीर है नक्शे में आपको नज़र आ रही है, तो ये इशारिया की मदद से बच्चों हमें नक्शे में उन चीज़ों को पहचानना आसान हो जाता है। देखिए आप आसानी से अब बता सकते हैं, जहाँ पे आपको चावल के जो पौधा है नज़र आ रहा है, चावल के लिए जो पौधे का इस्तेमाल किया गया है, जहाँ जहाँ आप नक्शे में नज़र आ रहा है आप बता सकते हैं कि उन रियासतों में चावल की पैदावार होती है। अब इसी तरह बच्चों आपको दाएं जानिब ऊपर की तरफ देखिए सिमतें नज़र आ रही होगी लिखी हुई शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब, लेकिन तीर का निशान है बच्चों। शुमाल के लिए ऊपर की जानिब तीर है, जाने शुमाल कहाँ है, ऊपर की जानिब, और जुनूब के लिए तीर का निशान कहाँ है बच्चों, नीचे की जानिब बता रहे, और मशरिक़ के लिए दाएं जानिब और मगरिब के लिए बाएं जानिब। तो बच्चों ये जो नक्शा है अभी टीचर ने आपको बताया कि किस तरीके से हम देखेंगे। और बच्चों जो नीला रंग आपको नज़र आ रहा है वो है समंदर। ठीक है, तो ये नक्शा अभी टीचर ने आपको पढ़ के बताए हैं। अब हम इन्हीं नक्शे को देखते हुए सवालों के जवाबात हम देंगे। तो बच्चों सबसे पहला जो सवाल है वो है साहिली इलाकों की रियासतों में कौन सी ग़िज़ाई फसल ज़्यादा तनासुब में हासिल होती है। तो बच्चों साहिली इलाकों की रियासतें कौन सी है, जहाँ पे आपको ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है तो वो क्या है, पूरी साहिली इलाकों की रियासतें है। और वहाँ पे आपको कौन सी फसल नज़र आ रही है, कौन सी शक्ल है, चावल की। देखिए जो पौधा है वो किसके लिए है, चावल के लिए। तो यानी साहिली इलाकों की रियासतों में चावल की जो ग़िज़ाई फसल है वो ज़्यादा तनासुब में हासिल होती है। अब बच्चों हमारा है सवाल नंबर 2, शुमाली भारत में कौन कौन सी ग़िज़ाई फसलें पैदा होती है। अब सबसे पहले बच्चों शुमाली भारत कहाँ पे है, ऊपर की जानिब तीर का निशान ऊपर, यानी कौन कौन सी है सबसे पहले वहाँ पे शुमाली भारत की रियासतें कौन कौन सी है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब वहाँ पे बच्चों ये जो शुमाली भारत की जो रियासतें हैं उनमें कौन सी ग़िज़ाई फसलें नज़र आ रही देखिए नक्शे में, तो वहाँ पे ज़्यादातर गेहूं की फसल, गेहूं के जो पौधे हैं वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चावल, फिर ज्वार। तो शुमाली भारत में गेहूं, चावल और ज्वार की फसलें पैदा होती है। अब सवाल नंबर 3 है बच्चों, वस्ती हिस्से में कौन सी अहम ग़िज़ाई फसलें हासिल की जाती है। वस्ती हिस्सा यानी बच्चों मिडल, बीचों बीच। तो वस्ती हिस्सा कौन सा है, एक तो है छत्तीसगढ़ और दूसरा मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो बीच में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहाँ पे है चावल और ज्वार के भुट्टे नज़र आ रहे हैं। तो यानी वस्ती हिस्से में गेहूं और ज्वार है ना, तो वस्ती हिस्से में गेहूं और ज्वार ये अहम ग़िज़ाई फसलें हासिल होती है। अब बच्चों सवाल नंबर 4 है हमारा, भारत के जुनूबी हिस्से में चावल की फसल बड़े पैमाने पर होती है, इसकी क्या वजह हो सकती है। तो बच्चों जो भारत का जुनूबी हिस्सा है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, जो कि चावल की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए भारत के जुनूबी हिस्से में चावल की फसल बड़े पैमाने पर होती है। बच्चों
हमारा मुल्क जो भारत है, ठीक है, तो हमारे मुल्क का जो ख़ास पेशा है वो है ज़राअत। यानी हमारे मुल्क में हर जगह ज़राअत की जाती है और ये ज़राअत जो है बच्चों ख़ास तौर पर बरसात के पानी पर मुनहसर होती है। लेकिन बारिश हर जगह यकसा नहीं होती, बारिश कहीं कम होती है, कहीं ज़्यादा होती है। तो बच्चों, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वहाँ पर चावल, नारियल, नाचनी, वरई जैसी फसलें उगाई जाती हैं। फिर उसके बाद आता है बच्चों औसत बारिश वाले इलाके। औसत बारिश यानी ना ही ज़्यादा ना ही कम। तो औसत बारिश वाले इलाकों में बच्चों गेहूँ, तुवर, सोयाबीन की फसलें उगाई जाती है। फिर उसके बाद आता है बच्चों कम बारिश वाले इलाके। तो कम बारिश वाले इलाकों में ज्वार, बाजरी, मटकी वगैरह की काश्त की जाती है। लेकिन बच्चों, अच्छी फसल के लिए सिर्फ बारिश का होना काफ़ी नहीं है। बारिश के अलावा अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज, ज़रख़ेज़ ज़मीन, मुनासिब धूप और ज़रूरत के मुताबिक पानी का भी होना ज़रूरी है। तो बच्चों, जहाँ पर ये तमाम चीज़ें होगी वहाँ पे जो है फसल काफ़ी अच्छी होगी। अब बच्चों, हमारे मुल्क में मौसम के लिहाज से अनाज और सब्ज़ी तरकारियों की काश्त में फ़र्क नज़र आता है। शुक्रिया।